खरगोश और कछुआ। याद है ना तुम्हें? आज सोमवार है। 1 घंटे के बाद ही दौड़ होनी है। याद है भाई। मेरी तो पूरी तैयारी है। दौड़ शुरू हुई। कछुआ तो बहुत पीछे है। थोड़ा आराम कर लो। खरगोश को ठंडी हवा लगने से झपकी आ जाती है और कछुआ रेस जीत जाता है। इस बार तो धोखा हो गया। चलो एक बार और दौड़ते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। चलो ठीक है, एक बार और दौड़ लिया जाए। चलो अब की बार शेर की गुफा तक दौड़ना है। दौड़ में इस बार खरगोश कोई गलती नहीं करता और रेस जीत जाता है। कछुआ खरगोश को नाचता देख, यह तो गड़बड़ हो गई। 2 बार में से एक तुम जीते, एक बार में। चलो एक बार और सही। अब ये फाइनल होगी, ठीक है ना? अब की बार उस पहाड़ी तक दौड़ते हैं। जिस रास्ते से पहाड़ी तक जाना है वहाँ नदी आ जाती है। खरगोश नदी को देखकर चकरा जाता है। अब क्या करूं? जल्दबाजी में ध्यान ही न रहा। पहाड़ी पर जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। टाटा, टाटा। कछुआ दोबारा नदी पार करके खरगोश के पास पहुंचा और बोला, देखो भाई, तुम तेज दौड़ते हो और मैं धीरे। एक रेस मैं जीता और एक तुम। अब ये रेस हम दोनों ही जीतेंगे। ऐसा करो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूँ। दोनों एक साथ नदी पार करते हैं और दोनों एक साथ जीतते हैं। चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, एक चींटी को बहुत जोर की प्यास लगी। वो चलते चलते एक नदी किनारे पहुंची। वे जैसे ही पानी पीने के लिए नदी की तरफ झुकी तो फिसलकर नदी में गिर गई। चींटी नदी में बहने लगी। उसी नदी किनारे एक पेड़ था जिस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसे चींटी को पानी में डूबते हुए देखा तो उसे दया आ गई। उसने झट से एक पत्ता तोड़ा और पानी में गिरा दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और तैरते हुए नदी किनारे पहुंच गई। चींटी बहुत खुश हुई और कबूतर को धन्यवाद किया और चींटी अपने घर की तरफ चल दी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने कबूतर को पेड़ पर बैठा हुआ देखकर निशाना लगाया। चींटी ने शिकार को कबूतर पर निशाना लगाते हुए देख लिया। चींटी झट से शिकारी के पास पहुंची और शिकारी के पैरों में जोर से काटा। शिकारी चिल्लाने लगा और उसका निशाना चूक गया। आवाज़ सुनते ही कबूतर आसमान की तरफ उड़ गया। कबूतर ने उड़ते उड़ते चींटी को धन्यवाद किया। शिक्षा। विपत्ति के समय जो हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। किसी जंगल में
एक बूढ़ा शेर रहता था। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वे अपने भोजन के लिए किसी जानवर का शिकार कर सके। उसने सोचा, यदि ऐसी स्थिति रही तो हो ना हो एक दिन मैं भूख से मर जाऊंगा। तभी उसने एक उपाय सूझा। उसने पूरे जंगल में अपनी बीमारी की खबर फैला दी और गुफा में लेट गया। अब जंगल का जो भी जानवर उसका हालचाल पूछने आता, वे उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लेता। इस प्रकार एक एक करके जंगल के बहुत सारे जानवर उसका शिकार बनते गए। एक दिन एक लोमड़ी भी शेर का हालचाल जानने पहुंची, परंतु वे बहुत चतुर थी। गुफा के बाहर अंदर जाते कई जानवरों के पैरों के चिन्ह देखकर वे दूर शेर की नियत भाप गई। उसने गुफा के बाहर से ही शेर को आवाज दी, अब आपकी तबीयत कैसी है वनराज? मेरी स्थिति अच्छी नहीं है बहन, अंदर आओ ना। शेर ने कहा। मैं अवश्य आती महाराज, लेकिन मेरे सामने सभी जानवरों के गुफा के अंदर जाने के ही चिन्ह है, बाहर आने के नहीं। इसलिए मैं उनकी तरह मरना नहीं चाहती। यह कहकर चतुर लोमड़ी वहां से तेजी से जंगल के अन्य जानवरों को सावधान करने निकल गई। उपदेश: हमें किसी की बातों में आना नहीं चाहिए। एक बार एक किसान एक बकरी, घास का एक गट्ठर और शेर को लिए नदी के किनारे खड़ा था। उसी नाव से नदी पार करनी थी, लेकिन नाव बहुत छोटी थी। वह सारा सामान एक ही बारी में लेकर नदी पार नहीं कर सकता था। किसान ने कुछ तरकीब सोची। वह अगर शेर को पहले लेकर जाकर नदी पार छोड़ आया तो इधर बकरी घास खा जाएगी, और अगर घास को पहले नदी पार छोड़ आया तो शेर बकरी को खा जाएगा। अंत में उसे एक समाधान सूझ गया। उसने पहले बकरी को साथ में लिया और नाव में बिठाकर नदी के पार छोड़ आया। क्योंकि शेर कभी घास नहीं खाता, इसीलिए इसके बाद दूसरे चक्कर में उसने शेर को नदी पार छोड़ दिया, लेकिन लौटते समय बकरी को फिर से अपने साथ ले आया, क्योंकि उसे डर था कि शेर बकरी को ना खा जाए। इस बार वह बकरी को इसी तरफ छोड़कर घास के गट्ठर को दूसरी ओर शेर के पास छोड़कर आ गया। फिर से उसने शेर के पास घास का गट्ठर छोड़ दिया, क्योंकि शेर घास नहीं खाता। इसके बाद फिर से नाव लेकर आया तो बकरी को भी ले गया। इस प्रकार उसने नदी पार कर ली और उसे कोई भी हानि नहीं हुई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें हर काम सोच समझ कर ही करना चाहिए। सुनो कहानी। दो आलसी। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय। दो आदमी सुबह सुबह आए और आम के पेड़ के नीचे सो गए। धूप पत्तों से छन छन कर कर उन पर पड़ रही थी, फिर भी वे नहीं उठे। जहाँ थे वहीं पड़े रहे। दोनों के बीच में एक पका आम टपका, सुनहरे रंग का। एक ने दूसरे से कहा, दोस्त, जरा यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो, देखूं तो कैसा है। दूसरे ने कहा, अरे कैसे उठूं? कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, पहले तुम इसे हटा दो। उधर से एक ऊंट वाला जा रहा था। पहले आदमी ने पुकारा, ओ ऊंट वाले भाई, जरा इधर तो आना। ऊंट वाला भला था, वह आया, पूछा, क्या है? अरे भाई, यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। अच्छा, इसके लिए तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया था? बगल में पड़ा आम भी तुमसे उठा नहीं जाता? बड़े आलसी इंसान पड़ते हो।
आलसी की मदद तो भगवान भी नहीं करता, और तुम कम आलसी हो जो इतनी दूर आकर भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। पहला आदमी बोला। ऊंट वाले ने कहा, जो हाथ पैर नहीं हिलाता उसका भला भगवान भी नहीं करता। यह कहकर ऊंट वाला चला गया। आम दोनों के बीच में पड़ा रहा। दोनों आलसी किसी का इंतजार करते रहे।